बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो रिसोर्सेज के हिसाब से है कि हमें ऑर्थोपेडिक में रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होती हैं। यानी ये नहीं है कि जनरल सर्जन की तरह के अगर हमारे पास एक नाइफ है और एक फोर्सेप है तो वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा चाहिए होती है, मैकेनिक्स इसमें चूँकि इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें हमें मैकेनिकली ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से, और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सर्जन है ही शुड बी वेल वर्स्ड एंड अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि उसको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और जो गैजेट्स अवेलेबल हैं तो उसको उसने कैसे वो करना है। हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है ओवर द टेक्नीशियंस। कई कंपनियों के टेक्नीशियंस हैं जो कि सर्जन से बड़े सर्जन्स बने हुए होते हैं एंड दैट मेक्स ए लिटल यानी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द सर्जन हिमसेल्फ। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसको ट्रामा के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको इमेज इंटेंसीफायर की रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से साइज़ का हमें चाहिए, किस तरीके से हमने वो करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन के गैजेट्स हमें कौन कौन से चाहिए, कौन से ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। अगर हम उसकी छोटी सी एग्जांपल लें, जैसे अगर आपने लिम्ब सर्जरी करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिम्ब की जो सर्जरी है किस लेवल पे मैंने करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, स्पेशली टूर्निके का यूज़ है। मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करूं। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जब मैं वहाँ से आर्म फोर्सेस में अपनी फेलोशिप्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद आया तो आई जॉइंड इन जनरल हॉस्पिटल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पे जो मुझे पहला केस अलॉट हुआ वो ये टिबिया की नेलिंग थी, प्लेटिंग थी। तो मैं वहाँ पे चला गया और मैंने उन्हें कहा जी टूर्निके लें। तो वो ओटीए आया, उसने मुझे एक रबड़ हाथ में पकड़ा दी जो साइकिल की ट्यूब होती है। तो मैंने उसे कहा कि जी ये तो मैंने कभी नहीं लगाया। अब उसको मेरे साथ तारुफ भी नहीं था, मेरा पहला दिन था ऑपरेशन थिएटर में, कोई बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। तो वो मुझे कहता है कि जी आप ने कभी ये नहीं लगाया, और साथ ही उसने ये कहा कि जनाब अच्छा काम नहीं आता और सर्जन बन जाते हैं। सो आई वॉज एम्बेरस्ड माई सेल्फ। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ये जो रबर टूर्निके है आई हैव येट टू सी इन द वर्ल्ड। मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है, वहाँ पे कोई ऐसा रबर टूर्निके का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ आपके पास रबर टूर्निके का कॉन्सेप्ट है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। खैर, तो न्यूमेटिक टूर्निके इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ आ गए हुए हैं जिसमें टाइम, जिसमें उसका प्रेशर, उसके प्रेशर मेंटेनेंस, उसका सारी चीज़ें मॉनिटर्ड होती हैं और वो टाइम के बाद एक ख़ास टाइम जो आपने उसमें सेट कर दिया होता है उसमें अलार्म करना शुरू कर देते हैं, बट दैट कॉस्ट एज वेल। तो वो एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी टूर्निके, वो एवरी सर्जरी नीड्स टूर्निके ओवर द लिम्ब। उसके बगैर करना तो समझ लें कि मरीज़ के साथ भी ज़्यादती है और आपकी अपने साथ भी ज़्यादती है, और एट द एंड ऑफ द डे जो कॉन्सेप्ट ऑफ बेटर सर्जरी है वो आप अचीव नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ जो रिसोर्सेज के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट में आती है वो है इमेज इंटेंसीफायर का होना। C-arm इज़ द बेसिक टूल इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। यानी वो दौर चले गए जब कहते थे कि जनाब सारा कुछ खोल के ते अंदर देख लांगे, जो ख़राब होएगा उन्होंने कर देंगे, जो फ्रैक्चर होगा उसको सीधा कर देंगे और प्लेट लगा देंगे। अब दुनिया जो है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की तरफ, और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने अपने डिपार्टमेंट में भी और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे सेंटर्स चूज़ किए हुए हैं कि जहाँ पे हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं। और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के लिए जो गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरत उसमें हमें गैजेट रिक्वायर्ड होता है, वो एक तो मैंने जैसे आपसे कहा कि टूर्निके रिक्वायर्ड, ताकि ब्लड लेस फील्ड में आप काम करें जिसमें आप मिनिमल इंसिजन के साथ मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। दूसरा, आपको इमेज इंटेंसीफायर की 2D में रिकन्स्ट्रक्टिव एक व्यू चाहिए जो कि आप फिर अपने ब्रेन के अंदर 3D की रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। मैंने ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी देखे हैं जो कि इमेज तो लेते हैं, इमेज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी चूँकि ट्रेनिंग नहीं होती तो दे आर अनएबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द होल इमेज इन देयर माइंड।
सो उसकी वजह से जो उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं या जो उनके स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड या अंडरमाइन हो जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़हन में रखने की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक एक्सपेंसिव गैजेट है जिसके बग़ैर ऑर्थोपेडिक सर्जरी मेरी नज़र में अंधी या आधी रह जाती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे अगर हम इसमें गैजेट्स में बात करते हैं तो आजकल के दौर में अगर आप सब स्पेशलिटी की तरफ आते हैं तो आर्थोस्कोपिक सर्जरीज़ की बहुत ज़्यादा एक डिमांड बन गई हुई है कि हर बंदा चाहता है कि जी कैमरे के ज़रिए सर्जरी करवाई जाए। और दूसरा ये होता है कि जो आपके पास गैजेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर अभी हम ट्रामा में स्टिक करें तो ट्रामा के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, अब एस्टेब्लम का आप फ्रैक्चर करने लगे हैं तो एस्टेब्लम के फ्रैक्चर के 4 ट्रे आपको मिल जाती हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड इट्स बेटर नॉट टू डू इट। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की ओरिएंटेशन नहीं है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस जगह पे लगना है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसको कैसे आपने यूज़ करना है वो आपको नहीं पता, तो ना करें। इसी तरह शोल्डर की सर्जरी है उसमें गैजेट्स और हैं, रेडियस अल्ना की सर्जरी है उसमें गैजेट्स और हैं। सो व्हेन एवर यू आर डूइंग योर रेजिडेंसी प्रोग्राम यू मस्ट बी अवेयर कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जिस स्टेज पे या जिस एज में और जिस लेवल ऑफ ट्रेनिंग में है, अगर आप उस एज ऑफ ट्रेनिंग में नहीं सीखते तो प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आएगी और फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि इफ़ यू आर ए सीनियर रजिस्ट्रार और आपको पता नहीं है एक इंस्ट्रूमेंट का और आपको आपका रेजिडेंट बता रहा है, सो देन यू विल बी अशेम्ड एंड यू विल बी अंडरमाइंड बाय हिज पर्सनैलिटी एंड हिज ट्रेनिंग। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि गैजेट्स का आपको पता होना ज़रूरी है और ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का आपको पता होना ज़रूरी है। यू मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर जूनियर्स ऑल द टाइम। आपका काम है जूनियर्स को रेस्क्यू करना, जूनियर्स का काम नहीं है कि वो आपको रेस्क्यू करेंगे। जब अगर वो आपको रेस्क्यू करेंगे दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। वो ये कंसिडर करेंगे कि यार डॉक्टर साहब को तो काम ही नहीं आता। एंड आई नो सम ऑफ द प्रोफेसर्स जिनका प्रोफेसोरियल लेवल ये है कि वो एसिटेबलम करने के लिए घुसते हैं तो वो उनको सीनियर रजिस्ट्रार से हेल्प लेनी पड़ती है या सीनियर रजिस्ट्रार ने आके उनको वहाँ से निकालना होता है वो जिस कंडीशन में फंसे हुए होते हैं। सो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिस लेवल पे आप उसको कर रहे हो तो आप उसके गैजेट्स को समझें, आप उसकी यूटिलाइजेशन को समझें, आप उसमें एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेटिंग में हम मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के हिसाब से जो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे आर्थोस्कोपिक सर्जरी के लिए हम स्पेशली करेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, उसके लिए एक हम प्रोग्राम करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर कि हाउ टू कंट्रोल इन्फेक्शन इन ऑर्थोपेडिक्स, और उसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस जो हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं और जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और जो हम यहाँ पे अपने सेटिंग में रह के भी करते हैं, और वो भी मैं आपको एक फ़िज़िकल उसका वो करवाऊँगा, विज़िट भी करवाऊँगा और उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.